नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया है, आज का जो वीडियो है वो डीएमटी के बारे में है, जैसे कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी समय से हम लोग जिस प्रोडक्ट का इंतज़ार कर रहे थे वो है यूपीआई मनी ट्रांसफ़र का। लेकिन अभी तक ये जो ऑप्शन है वो किसी भी पोर्टल पर लाइव नहीं हुआ है। आप जितने भी डीएमटी या मनी ट्रांसफ़र का काम करने वाले रिटेलर हैं, खासकर जो प्राइवेट पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आपको मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलता है सभी बैंकों में। और जिन लोगों के पास बैंक का पर्सनल बीसी पॉइंट है, उनके पास तो डायरेक्टली सिर्फ उसी बैंक का जो है डिपॉज़िट का ऑप्शन होता है। लेकिन अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, पुरानी व्यवस्था के अनुसार ग्राहकों से जो है 1% का ही डीएमटी का जो शुल्क है वो ले रहे थे। लेकिन अभी 1 अगस्त 2024 के बाद सभी ग्राहकों से हमें 1.20 जो है डीएमटी का चार्ज अब लेना पड़ रहा है। लेकिन इस बारे में अभी तक किसी भी तरह का जो हमें है, पहले कोई भी मतलब जो है वो खबर नहीं दी गई थी कि ये जो चार्ज हम 1 अगस्त से लागू कर रहे हैं। बिना किसी जानकारी के अभी तक किसी भी पोर्टल पर इसके बारे में जो है नोटिफ़िकेशन तक नहीं आया कि हमने 1.20 जो है चार्ज कर दिया है। जबकि ये बताना उनका हमें मतलब पहला ये जो है उन सभी कंपनियों को हमें पहले ही बता देना चाहिए था कि 1 अगस्त 2024 के बाद आपको डीएमटी के लिए 1.20 जो है चार्ज पे करना पड़ेगा। जब इस बारे में हमने उनसे बात की, उनके ग्राहक सेवा केंद्र से बात की, तब उन्होंने हमसे ये कहा कि ये जो है वो सभी बैंकों ने जो है डीएमटी का चार्ज बढ़ा दिया है। लेकिन अगर हम लोग आज भी हमारे पास कई कस्टमर आते हैं, हमें कई बार जो है कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम कस्टमर से पुराना शुल्क लें या ना लें। हालाँकि जो रिटेलर एक्टिव रिटेलर है, जो डीएमटी का काम करते हैं, जब वो मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर उन्हें जो बढ़ा हुआ चार्ज देखने को मिल रहा है। अब ये जो चार्ज है वो ₹1000 और ₹12 चार्ज जो हमें लग रहा है। और इसके अलावा जो वेरिफ़िकेशन का चार्ज है वो अलग-अलग पोर्टल पर अलग-अलग है। जैसे आप लोग अगर पे नियर बाय में किसी कस्टमर का अकाउंट वेरीफ़ाई करते हैं तो वहाँ पर आपको ₹4 का जो है चार्ज लगता है, जिसमें से ₹1 ग्राहक के अकाउंट में जाता है और बाकी का जो ₹3 है वो आपको अकाउंट वेरिफ़िकेशन का जो है चार्ज लग जाता है। और यही सेम चार्ज जो है आपको स्पाइस मनी में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको फिनो पेमेंट बैंक में जो है ₹3 का चार्ज देखने को मिलता है। और एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको ₹1 का ही चार्ज डीएमटी के लिए देखने को मिलता है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि सर एयरटेल पेमेंट बैंक में जो है हमें वेरिफ़िकेशन का चार्ज ₹1 ही लग रहा था। ये बहुत अच्छी बात है कि ₹1 लग रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं डीएमटी के कमीशन के बारे में, तो बाकी कंपनी की तुलना में एयरटेल पेमेंट बैंक आपको डीएमटी के लिए काफ़ी कम कमीशन देता है। आपने अगर नोटिस किया होगा पिछली व्यवस्था में जब आप ₹10,000 का डीएमटी करते थे तो वहाँ पर आपको 0.4-0.5 जो है आपको एयरटेल पेमेंट बैंक जो है डीएमटी के लिए कमीशन देता था। और आज भी वही व्यवस्था है। फिलहाल अगर आपको ₹2 इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है तो यहाँ पर आपका कमीशन जो है वो थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले 4.5 लग रहे थे, अब आपको पहले आपको ₹10,000 पे ₹45 लग रहे थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर ₹55 का जो आपको कमीशन मिलने वाला है। तो ऐसे में ये पिछले बार की तरह ही सेम टू सेम है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा चार्ज भी ले रहे हैं ग्राहकों से। लेकिन इन कंपनियों का काम हमें 1 या 2 दिन पहले बताना इनकी ड्यूटी था। लेकिन अभी तक इन कंपनियों ने कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की। काफ़ी बार हमारे साथ कई कस्टमर जो उलझ भी जा रहे हैं कि अब तक तो आप 1% ले रहे थे, अब आप खुद ही बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, जब कंपनियों ने ही हमारे लिए ये जो चार्ज बढ़ा दिया है तो इसके अब हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालाँकि अगर ये कंपनियाँ यूपीआई के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र शुरू करती तो ये चार्ज देने में हमें काफ़ी खुशी होती। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हम लोग 1000 का मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर हमें ₹12 का शुल्क लग रहा है। और ऐसे में कई ग्राहक जो ₹2 जो चिल्लर भी नहीं लाते हैं। और इसके अलावा हम ग्राहकों से इसके लिए ₹20 भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये नियम के अनुसार जो है वो गलत है। लेकिन ऐसे में हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि जब हमें ₹12 चार्ज लग रहा है और ₹4 वेरिफ़िकेशन का, यानी कि लगभग हमें मोटा-मोटा हम कहें तो ₹16 का जो हमें चार्ज लग जा रहा है। और ऐसे में हमें जो कमीशन मिल रहा है, यानी कि वो सिर्फ़ ₹4 मिल रहा है, तो ₹4 में भी फिर भी हमें ₹12 का जो है घर में डीएमटी का जो चार्ज लग रहा है। तो ऐसे में ये हमारे लिए काफ़ी दुविधा हो चुकी है कि अब बड़े-बड़े अमाउंट के लिए भी अब हम कमीशन कम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी बढ़ा हुआ कमीशन देखने को मिल रहा है। हालाँकि पुराना अगर कमीशन हम लोग लेते भी हैं बड़े अमाउंट के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर छोटे अमाउंट के लिए इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी दिक्कत है वो है ₹25,000 की लिमिट। यानी कि अब चलिए आप लोगों ने चार्ज बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आप लोग 25,000 को कम से कम 45,000 या फिर 40 या 50,000 तक की तो भी लिमिट आपको उसमें करनी चाहिए थी, जिससे कि जो रिटेलर है उन्हें काफ़ी काम करने में आसानी हो और उनका जो है वो कस्टमर बेस जो बढ़ने लगे। क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि ईपीएस को लेकर कई सारे बैंकों में जो हमें एक नया एरर देखने को मिल रहा है। यानी कि कई सारे जो बैंक है वो आपको
ईपीएस से पैसा निकालने की सुविधा नहीं दे रहे हैं। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हमने कई देखा है कि कई बार दिन के समय में जो है आपका पैसा विड्रॉल ही नहीं होता। जब हम शाम को 5-6 बजे के आसपास जब विड्रॉल करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आपको विड्रॉल हो रहा है। लेकिन अब इतनी सारी समस्या को देखते हुए हमें डीएमटी में काम करना भी बड़ा मुश्किल है, और इसके अलावा ईपीएस तो हमारे लिए पहले से ही काफ़ी परेशानी ला रहा है। हालाँकि अभी धीरे-धीरे जो है वो ईपीएस की परेशानी कम होती हमें दिख रही थी, लेकिन फिलहाल अभी बैंकों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एरर और हम कहें तो सर्वर की जो ग्लिचिंग देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी दिक्कतें उसमें देखने को मिली कि कई बार ग्राहकों का पैसा निकल ही नहीं रहा है। इसके अलावा जो एक इससे भी बड़ी दिक्कत है वो ईपीएस में है, वो ये है मिनी स्टेटमेंट को लेकर। कुछ बैंकों का मिनी स्टेटमेंट में जो अमाउंट है वो काफ़ी गलत बता रहा है। यानी कि अगर हम कई बार हम ये देख रहे हैं कि हम ग्राहक का जब पैसा चेक करें तो वहाँ पर आपको 5,000 या 6,000 का अमाउंट शो कर रहा है, लेकिन जब हम कस्टमर का 1,000 या 2,000 भी उसी कस्टमर का जब हम विड्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये दिक्कत मिलेगी, इनसफिशिएंट फंड का हमें एरर आ रहा है। यानी कि ये सर्वर इशू की वजह से जो दिक्कत आ रही है वो ईपीएस में, उससे कई बार हमसे जो है ग्राहकों से हमारी बहस हो जा रही है कि आपने हमारा पैसा निकाल लिया। लेकिन इस बात में ये भी सच्चाई है कि हम लोग उसका पैसा नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन सर्वर में जो दिक्कत आ रही है उस वजह से हमें हमारी ग्राहकों के साथ में बहस होना तय है। या तो हम लोग ग्राहक का बैलेंस चेक न करें, या फिर जब हम करते हैं तो उसे पहले ही बता दें कि वो बैलेंस जो है वो गलत बता रहा है। हालाँकि सही बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उतना बैलेंस उसे बता दे रहे हैं, उसके बाद हम उसका विड्रॉल कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमें ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर इनसफिशिएंट फंड का जो है एरर हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं ईपीएस और एनपीएस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो भी सर्वर में दिक्कत आ रही है आप उस पर अच्छे से काम कीजिए, और जो है वो आप मिनी स्टेटमेंट जो कस्टमर का एक्यूरेट बताइए, जिससे कि जितने भी ईपीएस संचालक हैं उन्हें काम करने में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे ही हमें पता चलता है कि हमारा चैनल कितना ग्रो कर रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।